अरे माले जावो रे डूंगरी रे हियो दियो भाई आनंद दूरी जावो रे डूंगरी। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले इससे भी बढ़िया और रौनक मुकाबला आगे होगा। ना हिंदू निकला ना मुसलमान निकला, ना हिंदू निकला ना मुसलमान निकला, ना सिख निकला ना ईसाई निकला। जब कफन उठा करके देखा तो इंसान निकला। क्या बात है। गत दिनों में प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत एक सुशीला मीणा नाम से एक बच्ची वायरल हुई थी, जिसका सचिन तेंदुलकर जो भगवान माने जाते क्रिकेट के, उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद में वो बच्ची देश विदेश में वायरल हुई थी। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले इससे भी बढ़िया और रौनक मुकाबला आगे होगा। नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मेवल ब्लॉग। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं हूँ जावल पंचायत के अंतर्गत मोटी कांकर स्टेडियम है, जहाँ पर मीणा समाज का महामुकाबला क्रिकेट मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं। इसमें करीब 64 टीमों ने भाग लिया है और आज 7वां दिन है। इस मौके पर यहाँ पर जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे दर्शकों का आना जाना बढ़ा हुआ है। इसी के साथ में मेरे साथ में पूर्व में मैंने अध्यापक जी हैं, इनसे मैंने वीडियो पे बात करवाई थी और आज भी मेरे साथ में है। साथ में दोनों ही टीचर है और अभी मैं इनका परिचय करवाऊंगा। पहले सर नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और क्या नाम है आपका, थोड़ा परिचय? मेरा नाम सर देवेंद्र कुमार मीणा। अभी वर्तमान में UPS खांकराफला में कार्यरत हूँ शिक्षा विभाग में। और इस माध्यम से सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँ कि आप ये हमारी छोटी सी एक खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है, जिसको आप घर घर तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर देखो, इस खेलकूद प्रतियोगिता ये सतत मीणा समाज चौथी बार हमने यहाँ आयोजन कर रहे हैं। इससे हमारे समाज में एक दूसरे से मिलाप होता है, मेल मिलाप होता है। ये बहुत सारे रोजगार हेतु बाहर अहमदाबाद काम करते हैं, वो भी यहाँ खेलने के लिए यहाँ आते हैं। इधर सलोम्बर जिला से और उदयपुर जामरकोटड़ा की टीमें आती, बार बार की टीमें आती है। तो एक दूसरे से इससे आपस में मिलानसार बढ़ता है, परिचय होता है एक दूसरे का। इसमें बुजुर्ग भी हमारे भाग ले रहे हैं, समय समय पे ये भी आ रहे हैं यहाँ पे, और अच्छी तरह से इनका भोजन व्यवस्था हो रही है। और गांव मोटी काकर, जावद, मंदिला, दवाना पूरे गांव की तरफ से ये आयोजन करवाया जा रहा है हमारे मीणा समाज में। और इससे आपके चैनल को सर, जैसे कि आप बगुरुआ पंचायत से आते हैं, हाँ जी, तो क्या बगुरुआ पंचायत से टीम भी यहाँ पर शामिल हुई है? बिल्कुल सर, बगुरुआ से हमारी 2 टीमें आई, 2 टीमों ने भाग लिया खेलकूद प्रतियोगिता में। और पूरी मेवल की टीमें हैं, मेवल, सपन, खोखला सारी की टीमें आई हुई हैं यहाँ। सर, जैसे कि आप अध्यापक हो, तो आपके विद्यालय में भी इस तरह की गतिविधि आयोजित होती है? हाँ सर, गतिविधि हमारे यहाँ अधिकतर तो कबड्डी, खो खो बाकी होती है। क्रिकेट के लिए हमारे यहाँ मैदान की व्यवस्था नहीं है वहाँ, इसलिए हमारी क्रिकेट की टीम हम नहीं खिला पाते। बाकी यूँ समय रहते हुए जैसे कि सर एक मेरा सवाल है। गत दिनों में प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत एक सुशीला मीणा नाम से एक बच्ची वायरल हुई थी, जिसका सचिन तेंदुलकर जो भगवान माने जाते क्रिकेट के, उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद में वो बच्ची देश विदेश में वायरल हुई थी। उनकी जो स्टाइल थी शायद किसी जहीर खान से मिलान कर रही थी। तो इस तरह की आप अध्यापक हो, दोनों मेरे लेफ्ट राइट में खड़े हुए हो, तो सर इस तरह की गतिविधि अगर आपके विद्यालय में आयोजित होती रहेगी, इससे क्या कि प्रतिभा कोई अच्छी सी बाहर निकल के आएगी, जिससे वो अपना गांव का नाम, जिले का, देश का नाम रोशन कर सके। हाँ सर, और कुछ कहना हो तो? बस यही कहना सर, इसी की वजह से ये धीरे धीरे इस तरह से खेलकूद प्रतियोगिता होती रहे। इसी से बहुत सारी प्रतिभा है लोगों में, बाकी उसको आगे तक निखारना जरूरी है। इसलिए निखारने के लिए बहुत सारी हमारे लड़कों में, लड़कियों में बहुत सारी जिज्ञासा है। ये आगे बढ़ सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह ये आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इनको आगे ले जाने वाला और मोटिवेट करने वाला कोई मिला नहीं है, जोहरी नहीं मिला, तराशने वाला नहीं मिला। इसलिए मुझे इसके माध्यम से, और मुझे मालूम है कि इसके माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखो, शुरुआत हुई है, अभी
4 साल हो गए ये आयोजित हाँ हुए जी, इस तरह 4 से। साल हो गए। अन्य समाजों में तो पहले से चल रहा था। हाँ जी। इसलिए वो उनकी ज्यादा जागरूकता है समाज में। समाज। बिना समाज बाहुल्य क्षेत्र है, देश के हाँ, क्षेत्र सर, में इस तरह की गतिविधि अगर आप लगातार करवाओगे तो ये समाज एक दिन हाँ, उभर के प्रतिभा, बिल्कुल प्रतिभा उभर के सामने आएगी। टैलेंट जिस तरह से प्रतापगढ़ की लड़की आगे बढ़ी, उस तरह से हमारे कई भाई आगे बढ़ सकते हैं और इससे और भी रोचक मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल, मेरे साथ में राइट साइड की तरफ सर खड़े हुए हैं। तो सर, आपका भी परिचय मैंने शुरू में करवा दिया था। पहले आपका जो वीडियो था काफ़ी समाज के लोगों ने सपोर्ट किया, उस वीडियो को काफ़ी वायरल किया था। इनकी डिमांड के बाद में डिमांड है कि एक बार एक वीडियो और बनाया जाए जिससे हमारे जो समाज में जागरूकता फैलेगी। तो सर, एक बार आपका परिचय देते हुए एक बार आपके भी विचार जरूर कहें। आप बोलिए। सबसे पहले मेवल क्षेत्र मीणा समाज क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर आपका हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत, क्योंकि आप यहाँ जो सभी कवर कर रहे हैं, हम तहे दिल से, पूरी जो टीम है तहे दिल से आपका आभार जताती है। शुक्रिया आपके लिए। बोलते रहिए। हाँ साहब, मैं देखिए पूर्ववत भी मैं बता चुका था। मैं जो यहाँ की भोजन व्यवस्था है, हमने व्यवस्था को सुचारू रूप से चले इसके लिए हमने अलग अलग कमेटी गठित की है साहब। पार्किंग कमेटी जो है वो जितना भी यातायात असुविधा होती है उसमें वो काम कर रही है जी। और भी मैदान कमेटी बना रखी है। जो डिमांड के हिसाब से आवश्यकता के अनुसार हमने अलग अलग कमेटियां बना रखी है। उसमें से एक कमेटी और है आमंत्रण कमेटी, वो जो डिसाइड करेगी उद्घाटन में किसको बुलाना है, ये जो समापन होगा उसमें किसको बुलाना है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है वो किसको बुलाते हैं। जिसमें सरपंच साहब जो है हमारे स्थानीय सरपंच साहब है रमेश जी कटारा, उनके द्वारा और जो कमेटी है वो निर्णय लेगी कि समापन में किसको बुलाएंगे और इसके शुभारंभ है उसका उद्घाटन में किसको बुलाया जा रहा है। तो ये सभी चीजें एक भामाशाह थे सर आपके जावत पंचायत के अंतर्गत, विनोद चौबीसा, जो जनरल कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। उन्होंने कल मुझे फोन करके आभार जताया था कि प्रकाश जी आपके माध्यम, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें आपने मोटिवेट किया था और हमारा नाम लिया था। इससे हमारा भी एक जोश बढ़ा था, क्योंकि वो संविदा नौकरी करते हैं, 5000 की नौकरी करते हैं। उनके साथ जो पत्नी थी वो 2016 में कोई घटना से उनकी निधन हो गया था। उनके माताजी भी नहीं है, उनके पिताजी भी उनके परिवार में नहीं है, उनके ऊपर 2 बच्चों का भार है और एक 5000 कमाता हुआ परिवार को संभालते हुए यहाँ पर भामाशाह बने। इसके लिए मैं एक बार फिर से विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही देखो, ये पुण्य का काम है, 1 रुपया भी अगर यहाँ दान करोगे तो ये पुण्य का काम है। बिल्कुल 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 साहब, हम भी यही चाहते हैं कि समाज के अंदर जो सामंजस्यता है वो बनी रहे और भी आपस में जो है मिठास बनी रहे। इससे सर मुझे एक लाइन याद आ रही है। जी जी बिल्कुल। ना हिंदू निकला ना मुसलमान निकला, जी जी, ना हिंदू निकला ना मुसलमान निकला, ना सिख निकला ना ईसाई निकला, जब कफन उठा करके देखा तो इंसान निकला। क्या बात है। यानी कि सर का कहना था कि ना तो हिंदू ना मुसलमान, धर्म जातिवाद छोड़ के हमें एक मंच पे आना होगा, तो ही देश का बिल्कुल विकास होगा। हम आगे तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए बस इंसान का जो ब्लड है वो तो सब एक जैसा ही होता है। ब्लड सभी का एक ही है, ये तो अलग अलग जो जाति है, धर्म है, ये तो लोगों ने बनाए हैं। बिल्कुल ये व्यवस्था थी उस समय की, उसके हिसाब से अभी तक ये परंपरा चली आ रही है। तो हमारे साथ में भी और भी समाज के मोहतबीर है। अगर आपका माइक से उनका भी फीडबैक, हाँ, इनको भी एक बार इनके विचार क्या सर, आपके माइक है उनसे बोला हो। आप क्या ये जो खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहले सर आपका नाम बताइए। आपका नाम वगैरह? तेजाराम जी, कहाँ से आते हो आप? ये वेलवड़ी जावत पंचायत के अंदर। आपके क्षेत्र में ये टूर्नामेंट हो रही है, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है, तो आपके जमाने में इस तरह की टूर्नामेंट हुआ करती थी? पहले नहीं होती थी सर, पहले नहीं होती थी। पुराने अपने देसी खेल क्या खेलते? देसी खेल कबड्डी, खो खो, सितोलिया, जैसे गेड़िया, डोटी, हाँ वो वही खेलते थे। एक मैं और बताना चाहूंगा, आज के सर ये जो भसुआवत से हैं, वेलवड़ी भसुआ तलाई, वहाँ का जो एरिया है
15 सदस्य नवयुवक मंडल के, बिल्कुल। उन्होंने उसमें से ये भी है अच्छा आज, भामाशाह बिल्कुल आज के जो भोजन के भामाशाह हैं 15 सदस्य हैं। बिल्कुल मैंने एक लिस्ट बना रखी है और इन्होंने अपने स्तर पे पैसा इकट्ठा करके ये जितना भी राशन सामग्री वो लेके आए हैं और आज का भोजन जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं उन सभी को आज ये भोजन करवा रहे हैं और भोजन सुबह शुरू हो गया है और शाम तक 6 बजे तक चलेगा। बिल्कुल। यहाँ पर इन्होंने लगभग 15 जने हैं, इन्होंने आज का खाना रखा है जिसमें बेरूलाल जी नाम है, हिम्मत राम जी है, खेमराज जी है, लालू राम जी, गोता जी, होमा जी, प्रकाश जी, कालू जी, रामा जी, प्रकाश जी, दलपत जी, नोपा जी, जवान जी, माधु जी, तेजा जी, इन 15 जनों ने 1,000 रुपये ऐड करवा के फिर आज का खाना रखा। हाँ सर, बहुत धन्यवाद है इनका भी, इन्होंने भी पुण्य का काम किया है। तो ये इस तरह की टूर्नामेंट हो रही है, अच्छा लगा ये? अच्छा लग रहा है, अच्छा, चलो अच्छी बात है। हाँ सर, आपके जो विचार है और आगे भी बढ़ाते रहे और भी हमारे साथ में कई नाम है आपका? मेरा नाम दौलजी। आप कहाँ? मैं यहाँ मोटिया। हाँ। तो ये छोरों के खेले? हाँ, ये 10 टूर्नामेंट खेल रहे हैं, पर खेले रहे टूर्नामेंट क्रिकेट। उस मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट इस क्षेत्र में, हाँ क्रिकेट इस क्षेत्र में नया खेल है। पहले जो देसी खेल हुआ करते थे, कबड्डी है, खो खो है, इस तरह के नाम याद रहते हैं, लेकिन ये गतिविधि पहली बार हो रही है। शायद इनके सामने टीवी में देखा होगा लेकिन इतनी वह इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ? बहुत बढ़िया, अच्छा है। बढ़िया लगा। आना टाइप रो रोज खेलवे वो सब? हाँ, रोज खेलना सर। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार थे आप। और इनका मैं भी नाम परिचय करवाऊंगा। क्या कई नाम है आपका? लालूराम। लालूराम जी, कहाँ रहते हो आप? जावद और मजरा वेलबड़ी और फला तलाई। फला तलाई, वो तलाई तो एक देसी गानो है। गानो? हाँ। गानो देसी का वो के परदेसी के गाओ कसी भी गानो जो भी है फाग वगैरह जो आ रहा है। आपने कब तक पहले हां मंगरे जाता ना आपने बोलने कब कर दिया फिर उड़ी मन ने कब? हां, ओड़ी में भी गयो। हां बको ने मंगरा में भी गयो। मंगरा में पहले यो कहता मंगरे ने माले जावो रे डुंगरी रे हियो दियो भाई आनंद जुड़ी लाभो रे डुंगरी रे हियो। पहली दियो गीत गाता वो ओड़ी में दियो गाता कि मो तोरे जामू डागलिए सोरी रोटर लेती आवे दरऊ मा डागलियो सोरी लंका मापी पड़ियों है। बिल्कुल, काफी अच्छा सा है। अपने देसी फागे और गीत है, आदिवासी परंपरा और आदिवासी कल्चर का एक जीता जागता नमूना है। आवारे बेना जागो रे पर बर्तन का बेला में सबको समझाना होगा इसी हाथ पर नया जमाना सूता ने जगावो रे वाह रे बेना जागो रे वाह रे भाया जागो रे। बिल्कुल बिल्कुल, आज सभी को जागने की जरूरत है और अपने अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है किसी तरह की गतिविधि से वो निखर के सामने आएगी। तो सर आप कंटिन्यू। मैं एक चीज बताना चाहूंगा साहब, अभी जो इन्होंने गाया, क्योंकि पुराने समय में न तो कोई पढ़ा लिखा होता था, ना कोई ऐसे शब्द जो लिखित रूप में कोई लेखनी होती थी। जी। तो उस समय क्या होता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ यादें हैं, कुछ इतिहास है, कुछ अच्छाइयाँ होती थी, वो एक शब्दों में और एक अच्छी लाइन में और गीतों में उसे संजो करके रखा गया था। बिल्कुल, तो वही चीज इन्होंने बताई है, एक जागने की इन्होंने बात बताई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये उस समय आजादी के समय की बात है, तो लोगों को जागरूक करने की चीजें हैं, गीतों के मार्फत लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो इस प्रकार से उसमें बहुत सारा इतिहास छिपा रहता है शब्दों के अंदर, बस उसको जानने वाला थोड़ा समझने वाला व्यक्ति होना बिल्कुल चाहिए। जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि ये स्टेडियम है, कैमरामैन को कहना चाहूंगा उस तरफ घुमा दे। और यहाँ पर जो 66 टीमों का रोमांचक मुकाबला हुआ है और यहाँ पर हजारों की तादाद में